नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार है। दरअसल निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। कोर्ट ने कहा है कि निलंबित भाजपा नेता की बदजुबानी के चलते ही पूरे देश में आग लग गई और इसके कारण सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर को पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नुपुर का यह कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए वह अन्य राज्यों में पेशी के लिए नहीं जा सकती और इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर को फटकार लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। कतील शेख जी है, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूरुल हुड्डा जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ओल्मा काउंसिलिंग के। आपका भी बहुत स्वागत है। प्रशांत त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डीपी यादव प्रसपा पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अधिवक्ता है कोर्ट से। प्रशांत जी, एक ऐसा मामला, एक ऐसा बयान जिसकी वजह से पूरे देश में हिंसा की आग भड़की, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि खुद नुपुर शर्मा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचती हैं। उन्हें किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद रहती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी जाती है कि पूरे देश के सामने माफी मांगे। तो कोर्ट का ये फैसला किस तरह से देखा जाए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, स्वागत योग्य तो है ही, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हिंसा हुई है और विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दे रही। प्रशांत जी, आप तक आवाज प्रशांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रशांत जी से संपर्क नहीं हो पाया। कतील जी का रुख करेंगे। कतील जी, कैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला और एक बड़ी फटकार नुपुर शर्मा को लगाई गई, पूरे देश से माफी मांगने की बात कही जा रही, वो भी तब जब पूरे देश में हिंसा की आग भड़क चुकी थी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। देश में अगर किसी के बयान से, किसी के भाषण से माहौल खराब हो रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसके बयान से देश का माहौल बिगड़ रहा है और किसी की जान खतरे में जा रही है, किसी की हत्या होने की संभावना बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत ही एक अच्छा आदेश माना जा रहा है और इसको उनको स्वीकार कर तत्काल प्रभाव से एक सार्वजनिक रूप से चैनल के माध्यम से तत्काल प्रभाव से उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माहौल बिगाड़ने से दोनों पक्षों का नुकसान है। इधर से भी अगर कोई बात होती है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, जिस तरीके से वहां पर एक जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं फांसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से चाकू से, बोगदे से उसको एक तरीके से हलाल कर दिया गया, ये एक तरीके से बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कट्टरपंथी जो माहौल बिगाड़ने का हिंदुस्तान में काम करते हैं, तमाम बड़े जो आतंकवाद से जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं इसमें इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, किसी के घर में घुसकर हत्या कर देना और पूरा एकदम बाकायदा उसका वीडियो वायरल करना, इन सब चीजों से एकदम सीधा सीधा सपाट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े साजिश की बू आ रही है।
बड़ी साजिश, और इसमें जिस तरह से पूरे देश में हिंसा देखने को मिली, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, देखते ही और देखते इस बयान ने इतना विध्वंस रूप ले लिया कि ये पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, कोर्ट का कोर्ट की ये फटकार, सिर्फ माफी मांग लेना, क्या यही सजा काफी है? चलिए मैं लौटूंगा। प्रसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी यादव जी। यादव जी, आप तक आवाज आ रही है? जी नमस्कार, आवाज आ रही है जी आपकी। नमस्कार सर। लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से आप लोग मुखर भी दिखाई दिए, आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और जो फटकार लगाई गई है, माफी मांगने की बात की, अब तो संतुष्ट होंगे ना सर? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज 27 मई को उनका बयान आया था, पूरा जून बीत गया, 1 जुलाई है, आज के दिन जाकर के लगभग 1 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कहीं ना कहीं इस मामले में उनको जो है दोषी ठहराया, उनको जो है बताया कि किस प्रकार से आपके बयानों के कारण जो है पूरे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया है। देखिए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जिस प्रकार से इधर स्थितियां बदली। 1 महीने लगभग हो गए उनके बयान को, और कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा ने जिस प्रकार से बयान दिया, उसके बाद से जिस प्रकार से उनकी पार्टी ने केवल बाहर करके उनके ऊपर स्थिति कर दिया, ये भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर उनको जो आईपीसी की धारा 153 ए और बी होती है, स्पीच हेटेड, जो हेट स्पीच का जो मामला बनता है, उनके ऊपर अगर दिल्ली की पुलिस कार्रवाई की होती तो आज ये स्थिति नहीं रहती। देखिए, इसमें होता क्या है, कानून का ये प्रावधान है कि पुलिस जो है उसमें किसी प्रकार के वारंट का इंतजार नहीं करती है, किसी प्रकार की कोई जो आदेश का इंतजार नहीं करती है। पुलिस अगर अपराध के प्रति जागरूक है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया और पुलिस के ऊपर लेकर भी टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस क्या उनको रेड कारपेट बिछा रही थी, उनके लिए क्यों नहीं गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कहीं ना कहीं उस मामले को जिस प्रकार से उसी का एक काउंटर रिएक्शन हुआ, जो कि एक विभत्स घटना, जिसको जितनी जो है उसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, जाकर के उदयपुर में घटित हुई एक जो है दिल को दहलाने वाली घटना हुई उदयपुर में, उसको भी आप देख सकते हैं। और भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही देखिए कितने धरने प्रदर्शन हुए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए की संपत्तियों का पूरे देश में, बल्कि हम कहेंगे कि उसका नुकसान हुआ। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के जो भड़काऊ टीवी डिबेट होते हैं या इस प्रकार के कहीं भी मामले होते हैं, हेट स्पीच होती है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को सतर्कता बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये दिशा निर्देश देने चाहिए, पुलिस को हो चाहे और भी तमाम एजेंसियां हो, कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो आगे आने वाले समय के लिए वो नजीर बनेगी। इस प्रकार से कोई भी अगर देश का कानून या किसी प्रकार से अपने वाणी के माध्यम से, अपने बोली भाषा के माध्यम से किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समूह को कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार इस पर रोक लगेगी। ठीक है सर। प्रशांत त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, 153 ए और बी का ये मामला बनता है हेट स्पीच का, कोर्ट की तरफ से आज फटकार लगा दी गई। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या पुलिस की बड़ी चूक है? पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हेलो। प्रशांत जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। क्योंकि जिस तरह से डीपी यादव जी भी ये बता रहे हैं, यदि 153 ए और बी का ये मामला है, कोर्ट ने आज फटकार लगा दी है नुपुर शर्मा को, पुलिस की चूक है ये, दिल्ली पुलिस की। पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए थी, क्या गिरफ्तारी होना चाहिए थी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की चूक है, इसको स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ऐसे मामलों लगातार सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आते रहे हैं, जिस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी आज खुलकर प्रखर रूप से दिल्ली पुलिस को इस पे चिन्हित किया है। और मैं समझता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर आगे आकर जो फैसला लिया है, जो उन्होंने बात रखी है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, इस बात का सीधा संकेत देती है कि दिल्ली पुलिस ने अपना कार्य नहीं किया। अन्यथा इन धाराओं में, जिन धाराओं में इनके नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, इससे अगर कोई अन्य व्यक्ति रहता तो उसकी गिरफ्तारी हो जा चुकी होती। परंतु जिस तरह उनको सेव किया जा रहा है, जिस तरह बताया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बात सीधा सीधा संकेत करते हुए फटकार लगाई है। ठीक है।
नूरुल हुंडा जी हमारे साथ जुड़े। नूरुल जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की तरफ से मांग की गई थी और जो माहौल बिगड़ा है, हम तो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं और इस तरह की बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से देश का माहौल बिगड़े, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने। आप क्या कहेंगे? लंबे समय से मांग की जा रही थी और कोर्ट ने अब सख्त रुख दिखा दिया, संतुष्ट हैं आप? देखिए तो के बयान का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक उससे जो है उन्माद फैलाने का और असत्य कहने का किसी को हिंदुस्तान राइट नहीं देती है। किसी भी है तो कानून में व्यवस्था है, उसके ऊपर 124 से और 153 एक खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। लेकिन ये एक देश में एक कानून के तहत यही तरीके से अभी देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इनको जो है लगाया है और यही इनके ऊपर किया जा रहा है। ये मामला तबरेज का हो, अहमद का होता तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ला दिया जाता और अब तक वो जेल के सलाखों में होते। प्रशांत जी, क्या नुपुर शर्मा का बचाव किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और बीजेपी जो कहती है कि सबका विकास, ये सबका और सबका विकास के नारे को अगर वो सफल करना चाहती है तो उनको चाहिए आज देश में जो अराजकता फैल रही है इनके बयान से, उससे पहले अगर नुपुर शर्मा को के सलाखों में डाल देते तो आज इस तरह की देश के अंदर नफरत न फैलता। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी जी आपसे समझूंगा, क्या जिस तरह से नूरुल जी ये कह रहे हैं, ये देशद्रोह का मामला बनता है इस पर, या फिर हेट स्पीच? क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति होता तो गिरफ्तारी हो गई होती। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बयान सामने और जिस तरह की स्थितियां पिछले गत दिनों में निकल कर आ रही हैं, जो व्यवस्था एक बयान के बाद जो है लगातार देश के तमाम अन्य हिस्सों में ये देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर मोड़ दे रहा है। और उसका आज हमने एक झलक देखी है सुप्रीम कोर्ट के बयानों में, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट पूर्ण रूप से दिया है, इससे कहीं ना कहीं कुछ बात संदेशा आ रहा है। परंतु इसको लगातार मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों का लोग विरोध भी कर रहे हैं। अभी अजय गौतम जी ने एक याचिका, सोशल एक्टिविस्ट इन्होंने इसके सीजीआई को एक लेटर लिखा है, एक याचिका डाली है कि जो स्टेटमेंट है उसको कृपया संशोधित किया जाए, इसमें उनको पूर्ण मौका दिया जाए नुपुर शर्मा जी को। तो इसको राजनीतिक रंग एक बार पुनः देने का प्रयास किया जा रहा है, फिर मुख्य मुद्दों से भटकाने का एक छोटा सा और प्रयास है, और ये इसको जल्द बनाया जा रहा है। नहीं तो इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नजर आती है? ये जो है राजनीतिक संरक्षण दे कौन रहा है? राजनीतिक संरक्षण तो है बीजेपी के लोग दे रहे हैं। चलिए उस पर मैं जवाब लूंगा सर। उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी का कोई स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास नहीं है। खुली छूट है, और यदि किसी का जवान अगर फिसल भी जाता है गलती से तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। वो सर उसी का जवाब ले रहा हूँ। इसमें कोई रुक जाइए नूरुल जी रुक जाइए। प्रशांत जी क्या कोई गुंजाइश, एक मिनट सर, कोई गुंजाइश समझ में आती है अब इसमें भी? जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह से एक याचिका और लगाई गई है कि एक बार फिर से सुनने की जरूरत है, कोई गुंजाइश बचती है? क्योंकि ये बयान निकलकर सामने आता है, पूरे देश में बवाल मचता है, हिंसा भड़कती है। उदयपुर में जो हुआ उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है नुपुर शर्मा को, इस बयान की वजह से। उसकी निर्मम हत्या होती है कन्हैया लाल की। बिल्कुल ये बीजेपी की एक साजिश है, और जो कन्हैया की निर्मम हत्या हुई है उसकी भी मैं कई शब्दों में निंदा करता हूँ। जो किया है सर, मेरा सवाल प्रशांत जी से, एक मिनट नुपुर जी, प्रशांत जी से मेरा सवाल, लेकिन साथ साथ प्रशांत जी से मेरा सवाल, नुपुर शर्मा के बयान की वजह से हुआ, उनको भी 120 में ये पूछ लेते ना, ये किसी तरह का षड्यंत्र है? 120 बी का भी मामला बनता है, आपका ये कहना है? प्रशांत जी कोई गुंजाइश दिखाई देती, क्योंकि और भी मेहमान है, इसका जवाब मैं प्रशांत जी से लेना चाहूंगा। क्या ये षड्यंत्र का मामला बनता है 120 बी के तहत? और जो गुंजाइश की बात आप कर रहे हैं, जो याचिका दायर की गई है, अब भी कोई गुंजाइश बचती है क्या?
देखिए ये जितनी भी बातें हैं सब न्यायालय की प्रक्रिया में आएंगी। जब ट्रायल में प्रोसीडिंग में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एक बयान है जिसको लेकर ये कह देना कि मामला सेडिशन का है या मामला हेट स्पीच का है, क्योंकि जिस तरह मैं समझता हूँ किसके तथ्यों तक जाया जाएगा और कितना इनका प्रभावशाली, इनका बयान कितना प्रभावशाली रहा जिससे दंगे भड़के हैं, क्योंकि हर पक्ष अपनी बात रख रहा है। भाई ये ट्रायल का प्रक्रिया है, ट्रायल में जाएगा मामला, स्पष्ट रूप से इसकी जांच होगी और जो वहां से फैसला निकल के आएगा तब इसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किस प्रकार से सेडिशन लॉ के अंतर्गत आता है कि नहीं। चलिए, ट्रायल में मामला जाएगा, जांच का विषय है, उसके बाद कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा। अभी तो जो है बहस होगी और उसके बाद किसी निर्णय पर कोर्ट पहुंचेगा। बहरहाल कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई है और निर्देशित कर दिया गया है कि आप माफी मांगे। रुक जाइए सर, डीपी यादव और अगर कोई इस तरह का बयान देता है सर, 120 बी आप कहने से नहीं बन जाता ना। 120 बी की जो बात आप कर रहे हैं वो कहने से नहीं बन जाता। ये जांच का विषय है, कोर्ट तय करेगा, हम तय थोड़ी ना करेंगे। यादव जी, इस तरह के जब बयान निकाले जाते हैं, आप राजनीतिक पार्टी से, क्यों इस तरह की बयानबाजियां होती हैं? मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सारी राजनीतिक पार्टियां। सर नुरुल जी रुक तो जाइए, सर प्लीज। सर आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपको समय दूंगा, आप अपने समय पर बोल लीजिएगा। डीपी यादव जी, राजनीतिक दल हमारी पार्टी मैं आपकी पार्टी, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। इस तरह की बयानबाजी, राजनेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं जिसकी वजह से देश में हिंसा की आग भड़क जाती है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस तरह की बयानबाजियां खतरा साबित होती हैं? क्या राजनीतिक दलों को नहीं चाहिए कि अपनी भाषा पर संयम रखें, किसी का धर्म आहत ना हो, गलत बयान था, किसी के धर्म को लेकर इस तरह के बयान नहीं? मानना है कि किसी को भी अपना जो बोलने से पहले सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जो लगता है इनका बयान एक सस्ती लोकप्रियता, अपनी प्रसिद्धि, अपना नाम करने के लिए दिया गया एक बयान था। वो किसी न किसी प्रकार से चाहती थी कि मैं मीडिया में हाईलाइट हूं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाए कि मीडिया में हाईलाइट तो वो हो जाएंगे, लेकिन कितना इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से हमारे देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़े। विभिन्न देश जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो एक विदेशी दौरे पर गए हुए थे, उनको रात्रि भोजन से वापस लौटा दिया पड़ा। नुपुर शर्मा ने कितना देश का बदनाम किया है, नाम उन्होंने कितना खराब किया है, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो जो नेता है या प्रवक्ता है, मेरी नसीहत है उनको, मेरी उनसे गुजारिश है। आप ये बताइए यादव, यदि पहले माफी मांग ली जाती, कोर्ट के निर्देश के बाद, फटकार के पहले, यदि नुपुर शर्मा माफी मांग लेती, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसी समय पर अगर पार्टी ये दबाव बनाती कि आपको माफी मांगना चाहिए, अगर उस समय पर नुपुर शर्मा माफी मांगती तो ये माहौल नहीं बिगड़ता, फिर ऐसे हालात नहीं बनते? निश्चित रूप से मैं ये बात कहूंगा, आप सही कह रहे हैं। उसी समय पार्टी को ये चाहिए था, उनको निर्देश दे कि वो माफी मांगे, और वही ना माफी मांगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। जो बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी माफी मांगना चाहिए। देखिए एक पार्टी की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं इसमें। बिल्कुल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। अगर उनकी पार्टी सामने आ गई हो तो उस समय तो ये स्थिति नहीं आती, पूरे देश का माहौल खराब नहीं होता। विदेशों में पार्टी ने तो पूरे बयान से किनारा कर लिया यादव जी, भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के पूरे बयान से ही किनारा कर लिया। कतिल शेख जी, क्या इस तरह की बयान? कैसे किनारा का? एक मिनट जरा मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिए। आपके प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल है, टीवी पर उन्होंने आपने ऑथराइज किया हुआ, और आप ऐसे किनारा कस लेंगे? कुछ भी बुलवा करके किनारा कस लेंगे? मैं यहाँ पर बतौर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रवाद की बात की जाती है और तो मेरे पार्टी की राय है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। कतिल शेख जी, क्या ये बयानबाजियां सस्ती लोकप्रियता पाने का कोई तरीका है? देखिए इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है, अब हमको इनको इतना चिल्लाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बात जनता के बीच में सही मैसेज जाना चाहिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए और आदेश कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब ये तरह की बातें करके माहौल खराब करना हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस माहौल को अच्छी तरीके से शांत रखें। इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे, 120, 130, 140, ये सब चीजें कोर्ट का मसला है। कोर्ट स्वयं इतना बड़ा हाईलाइटेड मामला इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो गई, चल रही है,
तो कहीं कोर्ट इसमें कोई अपनी चीजों को छोड़ेगी नहीं। जो भी लीगल प्रोसेस होगा तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करेगी। और क्योंकि ये इंटरनेशनल हमारे देश का ही नहीं, अदर कंट्रियों से भी ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम अंतरराष्ट्रीय आपस मुद्दा में यहाँ एक पर हुआ है, दूसरे को क्योंकि मना जिस करेंगे, तरह से तमाम देशों तो में भी उससे क्या है, संवाद ठीक है। बिगड़ेगा, आपस में मतभेद बढ़ेंगे और इन्हीं सब मतभेदों की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। अंतरराष्ट्रीय मामला ये बन एक चुका था। गरीब बेचारा, कई देशों ने इस बयान की निंदा कपड़ा की। सिलने वाला, 2 बच्चों का बाप, एक परिवार में एक कमाने वाला, उसकी इतनी जघन्य हत्या, ये इतनी बड़ी दुखद बात है कि आप इससे ज्यादा निंदा किसी चीज की कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम अब ये कह रहे हैं उनके ऊपर FIR जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे ये देखो जो हुआ है ये कम हुआ है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हमारे ही देश में ऐलान करके बाकायदा उसका फतवा जारी करके किसी की हत्या कर देना किस इस्लाम में लिखा है, जरा कोई बताए। बताइए नूरुल जी, ये इस्लाम में थोड़ी ना लिखा है कि किसी की हत्या कर दो अगर बयान होता है। इस्लाम तो ये नहीं कहाँ कहता। गए उलमा जो चिल्लाते थे, रोड पे फ्लैग मार्च करते थे, साहिल मारो वाले कहाँ चले गए? आवाम क्या पत्ती बांध रहे? ग्राम से लेकर के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने एक मौलाना कोई ऐसा नहीं निकला जो रोड पे खड़ा होकर कहे कि वो टेलर की हत्या गलत हुई है। तभी इनको सजा दी जाए। लेकिन सवाल इस सजा बात दी का जाए, है क्या सजा दी जाए? सजा दी जाए, इसके वजह सजा से तो मिलेगी ही उसको। तलवार के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई, ये जानना अरे चाहता हाँ, हूँ। उसकी बात करिए जो मर गया है। नहीं, उसी के वजह से हुआ है। ये दलाली बंद होनी चाहिए, ये चापलूसी बंद होनी चाहिए। कच्ची जी दलाली दलाली आप लोग करते हैं, दलाली वो लोग नहीं करते हैं। नुपुर जी, भाषा नुपुर जी, भाषा का संयम। ठीक है सर, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। और रही बात कतील जी की, तो कतील जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। यूज करेंगे चैनल पे, आपको बैठना बैठिए, नहीं तो जाइए। खुलेआम हत्या कर रही है। चलिए, भाषा का संयम बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मामला बहुत ही संवेदनशील है और धर्म से जुड़ा हुआ है। किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट की तरफ से निर्देश किया गया, फटकार लगाई गई, माफी मांगने के लिए कहा गया है। बहरहाल नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से भी याचिका दायर की गई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से और भी कई दावे हैं कि ये हेट स्पीच का मामला है, ये षड्यंत्र का मामला है, ये जांच का विषय है। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।